अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला व्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करीम अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ अमल होंगे। तो खुश रहें और दूसरों के लिए खुशियाँ बाँटें, यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। और आज का मेरा जो टॉपिक है उन दोस्तों के लिए है जो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे और डिफरेंट जो है वो इंस्टाग्राम और दूसरे उसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं और उनका अक्सर जो है सवाल होता है वीज़ा के हवाले से। और फिर वीज़ा में से मोस्टली जो होते हैं उनका जो है पाकिस्तान बांग्लादेश मैरिज के हवाले से जो है सवालात होते हैं। तो आलमोस्ट जो है मैं वीज़ा की जितनी जो मेन कैटेगरीज़ हैं जो ज़्यादातर अप्लाई करने वाले होते हैं उसके हवाले से भी अपलोड कर चुका हूँ, कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसी तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश आने में कितना एक्सपेंस आता है उसके हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने देखनी हो तो पीछे मतलब अपलोडेड है, देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे होती है वो भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह जो है इनविटेशन लेटर या बाकी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मैं सारी उस डिटेल्स अपलोड कर चुका हूँ। तो एक ये चीज़ थोड़ी सी रहती थी, इस हवाले से आज मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश मैरिज जो है, जो निकाह है वो कैसे किया जाए या निकाह के बाद के जो मामलात हैं वो कैसे ईजी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले पिछले कुछ अरसा से जो है सोशल मीडिया, डिफरेंट ग्रुप्स, टिकटॉक और इसी तरह यूट्यूब या जो है गेमिंग वगैरह के थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है यूथ बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड है, आपस में फ्रेंडशिप है। और ये फ्रेंडशिप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है प्यार और मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो है मामला जब शादी तक पहुंचते हैं तो फिर दोनों के लिए मुश्किलात ये होती हैं कि अब शादी कैसे की जाए और वीज़ा कैसे लिया जाए और ये सारी परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप जो है इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो उसके लिए जो कुछ तरीके हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आप जो है कोई भी एक पार्टनर जो है वो दूसरे कंट्री का, लाइक पाकिस्तान से आपने आना है और बांग्लादेश में शादी करनी है, लड़का है या लड़की, तो वो वहाँ से विज़िट वीज़ा ले और उसके बाद जो है उस यहाँ से जो भी उसको स्पॉन्सर करता है उसके स्पॉन्सरशिप बिहाफ पे विज़िट वीज़ा ले के यहाँ पे आके शादी करे, उसको रजिस्टर करवाए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराए और फिर दोनों पार्टनर जो है वहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी रह सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, सेम पार्टनर जो है उसका मतलब उसका अपोजिट पार्टनर जो है वो यहाँ बांग्लादेश से पाकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करे और फिर वहाँ पे जाके मैरिज करे, तो फिर मतलब वहाँ पे शादी रजिस्टर हो सकती है। लेकिन उसमें मसला ये आता है कि अगर बांग्लादेश से कोई पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा पर जाएगा तो उसका जो है टूरिस्ट वीज़ा ही रहेगा, उसकी एक्सटेंशन ले सकेगा, उसकी कैटेगरी चेंज नहीं करवा सकता फैमिली में या किसी और वीज़े में। तो उसके लिए उसको पाकिस्तान से एक बार एग्ज़िट करना होगा और दोबारा से जो है नया वीज़ा लेके जाना होगा। तो ये परेशानी हो सकती है वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान से आने वाले के लिए भी यही परेशानी हो सकती है बांग्लादेश में आके। लेकिन यहाँ पे ये है कि कुछ सोर्स के थ्रू आप जो है मतलब डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो फिर आपको जो है कैटेगरी चेंज कर सकते हैं टूरिस्ट से फैमिली वीज़ा में, और फिर फैमिली वीज़ा की जो है एक्सटेंशन लेके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। फिर उसमें सेकंड जो है आप ऑनलाइन मैरिज करते हैं। बाज़ क्या करते हैं कि ऑनलाइन मैरिज में जो है वो काजी वाला निकाह, जो आम मौलवी निकाह रजिस्टर करते हैं तो वो कराते हैं, लेकिन फिर वो उसमें दस्तखत नहीं होते तो इनकम्प्लीट रहता है। अब उसमें कुछ लोग जो है ऐसे करते हैं जो ऐसे भी रजिस्टर हुए हैं जिनमें लाइक उन्होंने निकाह जो है ऑनलाइन किया और फिर डॉक्यूमेंट्स जो है मेल के थ्रू मतलब पोस्ट के थ्रू उन्होंने दूसरे पार्टनर तक भेजे, फिर उसने सिग्नेचर करके वापस भेजे और उसके बाद निकाह रजिस्टर करवाया। फिर दूसरा तरीका ये है कि फिर आप जो है ऑनलाइन करते हैं और कोई अपनी तरफ से वली मुकर्रर कर लेते हैं।
जो दूसरे मतलब पार्टनर है लाइक पाकिस्तान में अगर रजिस्टर करवा रहे हैं और लड़की या लड़का जो बांग्लादेश में बैठा है तो उसकी जगह पे कोई वली मुकर्रर वो करता है जो अपनी तरफ से, तो वो उसके सिग्नेचर जैसे लॉयर के थ्रू आप कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे सिग्नेचर करके उसको कोर्ट के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं। और फिर इसी तरह अगर आप बांग्लादेश में रजिस्टर कर रहे हैं तो बांग्लादेश में भी सेम आपका वो लॉयर के थ्रू आप कर रहे होते हैं, वो फिर कोर्ट के थ्रू आपको रजिस्टर करवा के देता है। फिर उसके जो है डॉक्यूमेंट्स प्रीपेयर होते हैं जिनमें उनका निकाहनामा है बांग्ला में, फिर इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करानी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, हलफनामा होता है, फिर इनकी नोटरी करवानी होती है, अटेस्टेशन करवानी होती है फॉरेन मिनिस्ट्री से, लॉ मिनिस्ट्री से, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो है वीज़ा के लिए वैलिड होते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो थर्ड कंट्री में जाते हैं कि जी अगर हमें बांग्लादेश का वीज़ा नहीं मिल रहा या पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा तो हम नेपाल चले जाते हैं या हम दुबई चले जाते हैं या किसी और कंट्री में हम जो है विज़िट करके वहाँ पे निकाह करके हम जो है उसके बाद वापस आके फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। थर्ड कंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना तो पाकिस्तान में और ना ही बांग्लादेश में, तो इसलिए ऐसी गलती और पैसे का नुकसान और टाइम का नुकसान है, ऐसा कभी ना करें। फिर इसके अलावा जो बेहतरीन सबसे जो बेहतर तरीका वो यही है कि आप जो है बांग्लादेश टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, यहाँ पे आके जो है अपनी मतलब निकाह करें, उसको रजिस्टर करवाएं और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और फिर अपना तो आपका वीज़ा होगा और सेकंड जो है आपका पार्टनर उसका भी आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान में जाके उसकी एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। और बाकी जो बात है नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी के लिए बांग्लादेश में अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी और उसके बाद आप ले सकेंगे। और इसी तरह अगर आप जो है पाकिस्तान में जाके नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ इसी तरह के रूल हैं, यानी कि आप डबल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। तो दूसरे पाकिस्तान में एक और ऑप्शन है वो POC जिसे कहते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड। तो वो फॉरेन स्पाउस के लिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं नादरा से, उस पर भी जो है वो आपके जो पार्टनर है वो वहाँ पे रह सकता है लॉन्ग टाइम के लिए और उसकी एक्सटेंशन भी हो जाती है। उसके जो पीरियड होता है वो 7 साल का होता है, उसके बाद दोबारा आप उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये है। और इसके अलावा जो है एक और चीज़, आप चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे बांग्लादेश में हैं, आप फैमिली वीज़ा पे हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या जो है मतलब NVR पे हैं, तो उसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम जी वहाँ पे जाके बिज़नेस कर लेंगे, हम वहाँ पे जाके जॉब कर लेंगे, मतलब दूसरे अपोजिट कंट्री में जो जहाँ से है उसके अकॉर्डिंगली। तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। आप जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बग़ैर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते और बिज़नेस वीज़ा के बग़ैर बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ऐसा मत सोचिए। ऐसा जो है आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप जी बांग्लादेश में जाके वहाँ पे फैमिली वीज़ा पे जाके जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप पाकिस्तान जाके सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके बिज़नेस या जॉब करेंगे तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ जो रिक्वायर्ड कैटेगरी है उसी का अगर वीज़ा आपके पास है तो फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और जो है पहले भी बताया, रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास वीज़ा की कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं है। जो वीज़ा कैटेगरी आप लेके जाते हैं उसी की एक्सटेंशन ले सकते हैं, कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। तो ये मामलात हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, दूसरों के लिए बायसे खुश